रात 11 बजते हैं और ऐसे खबरें चलना शुरू होती हैं कि एक घर से 3 बच्चों की लाशें मिलती हैं। नासिर डोगर को क्लियर करार दे दिया इस बड़े रैंक के लोगों ने। नासिर डोगर जो है, इनके सामने इनकी बीवी आइसक्रीम लेके आती, कहती आप आइसक्रीम खा रहे हो? क्या नहीं, मेरा गला खुश्क है, मुझे बिल्कुल आइसक्रीम की तलब नहीं है। अलीना ये कहती है मेरे बच्चों को इसने जहर दे दिया और खुद ये गिर जाती है। वो अपने खामन को भी जहर देना चाहती थी। मतलब ये अमेरिका में भी कोशिश कर चुकी है। अमेरिका में भी कोशिश कर चुकी है। 3 बच्चों को एक माँ ने मार दिया बेदर्दी से। ये क्या हो गया है? ख़वातीन इस हद तक क्यों चली जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जो कि 18 जुलाई 2026 को लाहौर वेलेंशिया टाउन के इलाके में पेश आता है। रात 11 बजते हैं और ऐसे खबरें चलना शुरू होती हैं कि एक घर से 3 बच्चों की लाशें मिलती हैं कि इसमें देखते ही देखते मीडिया पे इतना शोर मच जाता है कि जिस वक्त रात तक मालूमात सामने आती हैं तो पता लगता है कि अमरीकी पलट फैमिली जो है वो यहाँ पे रह रही थी और उसके बाद बच्चे हलाक हो जाते हैं। उस वक्त तक अलीना के हलाक होने की खबरें नहीं चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अलीना की मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो नाज़रीन, ये वाक़या जो है ये इतना शदीद अफसोसनाक था कि लोग इसके बारे में बाकायदा तौर पे तस्दीक करते रहे, सोशल मीडिया को देखते रहे और हर तरह से अपने सोर्स इस्तेमाल करके इसकी तह तक पहुँचना चाहते थे, लेकिन ये कुछ मामलात लंबे थे। तो जैसे ही ये वाक़या होता है उसके बाद पता लगता है कि नासिर डोगर जो उन बच्चों का वालिद था वो ज़िंदा बच गया और 4 लोग जो है वो जाँ भाग हो गए। नासिर डोगर के ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं। तफ्तीशी टीमें, पुलिस मौके पर पहुंचती है। नासिर डोगर घर से बाहर निकल के सबको डील करते हैं और उसके बाद ज़ेरे हिरासत ले लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये सारा मामला चलता आ रहा था और अब तक जो है बाकायदा तौर पर इस पर कोई फ़ाइनल चीज़ सामने नहीं आई कि वो कौन मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने इतना बड़ा वाक़या करवा दिया या कर दिया। नासिर डोगर के हवाले से पुलिस 90% तक क्लियर हो चुकी है कि नासिर डोगर इसमें शामिल नहीं, अलीना का किरदार पाया जा रहा है। आज एक मारूफ सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार नुमान शेख साहब ने एक व्लॉग किया और उसमें उन्होंने बताया कि 90% तक अलीना के इस वाक़े में शामिल होने के सबूत सामने आए हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं, नुमान शेख साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया बिलाल। अच्छा नुमान भाई, मुझे बताएं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से आपकी मुलाकात हुई, तफ्तीशी टीमों से आपकी बातें हुई, इस केस पर आपने काफ़ी काम किया, अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं? कौन ज़िम्मेदार है इस सारे वाक़े का? देखिए बिलाल, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो उस वक़्त बच्चों की माँ की जब हलाकत की खबर आई तो सबसे पहला शक पुलिस का जो है वो इसके खामन नासिर डोगर पर ही गया। इसको हिरासत में लिया गया। नासिर डोगर को जो है वो फैसल टाउन थाने लाए गए। वहाँ पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान थे, एसएसपी ऑपरेशन तौकीर नईम जो अब चेंज हो गए, एसपी मॉल्टन असद अली थे और इन्वेस्टिगेशन के एक ऑफिसर थे। इन्होंने 4 बजे तक सुबह उसकी तफ्तीश की। इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में कोई 75% तक उसे क्लियर करार दे दिया। नासिर डोगर को क्लियर करार दे दिया इस बड़े रैंक के लोगों ने। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जब मीडिया ने उधर का रुख किया तो वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे और इनके जो हमसाये थे, मोहल्लेदार, उन्होंने ये बताया कि इस तरह खातून जो हैं वो कार पोर्च में आई और उन्होंने गिरते गिरते अपने ये कहा कि मेरे बच्चों को इसने जहर दे दिया। अब वहाँ से जो है ये स्टोरी एक दफ़ा फिर ट्विस्ट हो गई। उसके बाद नासिर डोगर को दोबारा हिरासत में लिया गया, उनसे फिर तफ्तीश शुरू की गई। अब वो पुलिस ने कड़ी दर कड़ी इसकी इन्वेस्टिगेशन की। उसमें सबसे पहले जो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे थे उनकी मदद ली गई। उनसे ये पता चला कि 6:10 पे जो है वो नासिर डोगर घर से निकलते हैं, ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, 7:55 पे ये वापस आते हैं। 1 घंटे कुछ 40 से 45 मिनट का वक्फा होता है इस दौरान जब वो घर आते हैं तो घर आने के बाद वो बीवी के साथ सामान उतारते हैं। बीवी उनकी बिल्कुल ठीक हालत में होती है। वो बच्चों के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो तो कज़न्स के साथ मूवी देखने गया मैं। नासिर डोगर जो है, इनके सामने इनकी बीवी आइसक्रीम लेके आती, कहती आप आइसक्रीम खा रहे हो? क्या नहीं, मेरा गला खुश्क है, मैंने पानी पीना है, अभी मुझे बिल्कुल आइसक्रीम की तलब नहीं है। यहाँ पर जो साथ वाले घर से एक बच्ची है वो छत से देखती है कि पीछे वॉशिंग एरिया में बच्चे जो हैं वो वॉमिटिंग कर रहे हैं, ज़रा इस तरह हालत गैर में, वो आके बैल देती है।
तो नासिर डोगर बाहर आता है तो वो कहती है कि आपके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है पीछे वॉशिंग एरिया में। वो कहता है मेरे बच्चे तो घर ही नहीं है, वो तो मूवी देखने गए हैं, जिस तरह उसे अलीना ने बताया था। वो बच्ची दोबारा छत पे जाके देखती है, छत पे देखने के बाद वो वापस आती है तो सामने इनके घर के लॉन्ड्री है एक, वहाँ पे जाके वो उनको बताती कि इनके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और वो कह रहे हैं कि वो घर पे ही नहीं है। वो आके बैल देते हैं तो नासिर डोगर बाहर आता है तो वो कहते हैं आपके बच्चे तो पीछे वॉशिंग एरिया में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस तरह एक तरह के वॉमिटिंग कर रहे हैं। वो कहता नहीं मुझे तो बेगम ने कहा कि वो मूवी देखने गए हैं। इस दौरान एक जो लिंक मिलता है वो उन मोहल्लेदारों ने बताया जो कि पुलिस को बताया उन्होंने कि खातून उस वक्त ही आइसक्रीम लेके आती है दोबारा, कहती है आप आइसक्रीम खा लें। मतलब बाहर जिस वक्त नासिर डोगर अपने दरवाजे पर आते दूसरी हैं, दफा मोहल्लेदार उनको जब बताने के लिए आते हैं कि बच्चे पीछे लॉन्ड्री में गिर रहे हैं, तो उस वक्त वो खातून बाहर आती है और कहती है कि आप आइसक्रीम खा लें। वो कहते हैं मैंने तुम्हें पहले कहा मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, इसको फ्रीजर में रख दो। अब वो एक और दुकानदार, एक वो लॉन्ड्री वाला और नासिर जो है ये इकट्ठे पीछे जाते हैं तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि तीनों बच्चे जो हैं वो गिरे होते हैं। उस वक्त वो तीनों पीछे जाते हैं जाके तो वो देखते हैं कि बच्चे जो इस तरह पड़े होते हैं। इसी दौरान वो बाहर निकलते हैं, जब कार पोच तक आते हैं तो ये खातून जो हैं अलीना ये गिरते हुए आती हैं, इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई होती है। ये कहती है मेरे बच्चों को इसने जहर दे दिया और ख़ुद ये गिर जाती हैं। उस वक्त इनको मुकामी क्लिनिक में ले जाया जाता है, कोई 8:20 पे रशीदा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हाँ वहाँ पे जो पास ही था। तो ये कॉल करते हैं पुलिस को। 8:25 पे वो इंचार्ज चौकी हल्लों की भी आ जाता है। बच्चों के मरने की तस्दीक हो जाती है कि बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। ये अभी बात चल रही होती है कि 8:30 पे खातून की भी खबर आ जाती है कि वो भी जाँ बहक हो गई हैं। अब उसके बाद सबसे बड़ा शक तो वो नासिर पे ही था। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेजेस निकलती हैं उसके बाद वहाँ से एग्जामिन के लिए ये ली जाती है आइसक्रीम, क्योंकि लास्ट टाइम यही था कि इसी ने खाई हुई है। तो उसमें जो जहरीला मवाद था वो पता चलता है कि वो 20 से 25 मिनट में ही असर कर जाता है, जो पुलिस के पास पहला क्लू आया। और इस सारे टाइम पीरियड में नासिर घर पे ही नहीं था और पुलिस को वहाँ से जो इनका डस्टबिन होता है उसके पास से वो एक कैप्सूल टाइप जहर है वो मिलता है, उसका नाम मेरे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, वो मिलता है पुलिस को। और उस पे भी फिंगरप्रिंट्स और प्यालियों पे सारे फिंगरप्रिंट्स वो खातून के होते हैं। सेम मतलब ये चीजें वाज़ेह हो गई हैं। ये सारी रिपोर्ट इब्तदाई इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, आ गई भी है। इसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट थी इब्तदाई वो भी आ गई कि इनकी मौत की वजह कोई जहरीली चीज़ बनी है जो कि मैदे में गई है और कि उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि खातून के पास जहर आया कहाँ से, उसको किसने ला के दिया और उसने क्यों खिलाया। क्योंकि ये तकरीबन 15 साल बाद फैमिली अमेरिकन नेशनल है वहाँ से वापस आई थी। अब जो ये 4 बंदों की हलाकत की खबर जब निकलती है तो फ़ॉरेन मीडिया जो है वो भी इस पे देख रहा है सारा, क्योंकि सारे अमेरिकन नेशनल हैं। तो इस वजह से पुलिस ये चाह रही थी कि कम्प्रीहेंसिव कोई रिपोर्ट बने। अब जो इसको जहर ला के देने का था मामला, उसमें पुलिस ने फिर इनकी CDRs, मोबाइल और वो सारी चीज़ें ली। तो उसमें फिर एक शख्स जो है उसके मुलव्वस होने की जो है वो सामने आए हैं सबूत। पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया हुआ, उससे भी तफ्तीश कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उस शख्स ने जहर ला के इसको अलीना को दिया था। और जो अभी तक मेरी ये इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर हैं उनसे जो बात हुई, उनका ये कहना है कि हमें ये लग रहा है कि खातून ने बच्चों को जहर दे दिया था। वो अपने खामन को भी जहर देना चाहती थी लेकिन खामन ने जहर नहीं लिया। उसकी कोई मेंटली कंडीशन भी ठीक नहीं थी क्योंकि वो ज़हनी मरीज़ा थी और इस चीज़ की तस्दीक उसकी बहनों ने पहले ही फ़ोन पे कर दी थी कि इसने यहाँ पे बाहर रहते हुए भी अटैम्प्ट की है एक दफ़ा खुदसोजी। मतलब ये अमेरिका में भी कोशिश कर चुकी है। और खामन का ये कहना था कि इसको पाकिस्तान लाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पे अपने अजीज़ो क़रीब में रहेगी, इसका कोई ज़हनी तवाज़ुन ठीक होगा, ये कोई अगर किसी ट्रॉमा में है तो उससे निकलेगी, तो ये यहाँ पर रह के ठीक होगी, मैं अकेला बाहर संभाल लूँगा। उसने 27 जुलाई को वापस भी चले जाना था इनको छोड़ के। तो पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो स्टोरी आई है कि ये बच्चों को जहर देने के बाद इसने खामन को देना था, खामन को जहर देने की अटैम्प्ट पूरी नहीं हुई। इसने जब बच्चों को देखा कि बच्चे तो जिंदा ही नहीं रहे तो ये ट्रॉमा में चली गई और वही आइसक्रीम इसने खुद भी खा ली। मतलब ये चाहती थी कि बच्चों को और नासिर डोगर को मार दिया जाए। अब इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जिन पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। एक तो वो शख्स जो है उसके साथ खातून का कोई
अफेयर या मतलब सीडीआर में इतना हाई प्रोफाइल केस है, अब तक सीडीआर सामने नहीं आ सामने सके। आ चुकी हुई है, लेकिन पुलिस इसको भी पोशीदा रख रही है क्योंकि इसमें 3-4 पहलू सामने आ रहे हैं। इसमें ये केस इनके अपने घर के अंदर ही है, इसमें कोई जायदाद का तनाज़ा भी हो सकता है, कोई ग्रीवियंस भी हो सकता है, किसी से कोई ज़ाती अनाद हो या गैरत के नाम पे भी हो सकता है। तो ये 3-4 पहलू हैं। अब इसमें कुछ फोरेंसिक की जो हतमी रिपोर्ट आनी है उसका वेट किया जा रहा है। पीएफएसए की रिपोर्ट आ चुकी हुई है, उसमें पुलिस 98% तक क्लियर है कि नासिर डोगर का कोई हाथ नहीं है इसमें। ये जो कुछ हुआ है ये बाकी फैमिली में है, क्योंकि जिस वक्त नासिर डोगर ज़ेर हिरासत था तो उस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद को कोर्ट ने बुलाया था और दोनों फ्री कैन की बाहमी रजामंदी से डेड बॉडीज़ इनके हवाले की गई थी और इनकी तदफीन जो है फिर वो मॉल्टन, इनका जो बाई कब्रिस्तान है वहाँ पे हुई और नासिर खुद भी शामिल हुआ, उस लड़की की बहनें भी शामिल हुई उस जनाजे क्योंकि में। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा था कि वो लड़की की फैमिली और नासिर डोगर जो है ये मिल के तदफीन के अमल को सारे को लेकर चलेंगे। अगर कोई इशू होगा तो इमानतन पुलिस जो है वो तदफीन करेगी। इसीलिए वो लोग मीडिया से भी नहीं बात कर रहे थे क्योंकि ये स्टोरी इनके अपने घर के अंदर ही घूम रही है, इनके घर के अंदर ही घूम रही है और इस हद तक नाज़रीन इसने जो है वो तूल पकड़ी है कि हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है। और ख़ास तौर पे इसके अगर स्टोरी से रिलेटेड जो आप वीडियोस देखते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में भी लोग कहते हैं कि हमें इंतज़ार है कि मेन मुलजिम कौन है उसको सामने लाया जाए और बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। लेकिन नुमान शेख साहब का कहना है कि अभी तक जो है 98% अलीना को देखा जा रहा है कि वो दिमागी तौर पर अपसेट थी और ना जाने उसके क्या थे, क्या उसके सारी चीज़ें थी, वो तो और भी सामने आ जाएंगी। लेकिन नुमान भाई मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आज से पहले इशरा बाज़ार वहाँ पे 3 बच्चों को एक माँ ने मार दिया बेदर्दी से और पूरी दुनिया में जो है वो पता लगा कि पाकिस्तान में और लाहौर में इस तरह का वाक़या हुआ है और उसी तरह एक ये वाक़या भी सामने आता है और बहुत सारे वाक़या आते हैं। ये क्या हो गया है, ख़वातीन इस हद तक क्यों चली जाती हैं? देखिए इसमें एक तो टेम्परामेंट बहुत शॉर्ट हो गया है। अगर अब देखा जाए तो सोशल मीडिया जो है वो माशरे में एक तरह से तबाही का बाइस बन रहा है। शॉर्ट टेम्परामेंट है, लोग अपने सामने वालों को देखते हैं। वो इछरे वाला जो वाक़या था वो भी अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी अपने खामन से हट के, वो किसी और के साथ उसका अफेयर था और वहाँ से उसने फिर ये इंस्पायर हुई कि इनको मैं ख़त्म ही कर दूँ, ये मेरे रास्ते की रुकावट है। तो ये माशरती तब्दीलियाँ, माशरा जो है वैसे ही अब बेरारवी की तरफ जा रहा है। देखिए इसमें इस केस में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें निकलेंगी। अब इसके लिए शुरू से जो है वो जो हमारी नई नस्ल है उसको ज़रूरत है कि उसको अभी से एजुकेट किया जाए। यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बच्चों से मोबाइल नहीं छीन सकते और हमें ये नहीं पता कि वो उस पर क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जस्ट क्लिक करना है तो वो नई चीज़ आ जानी है। और माओं की कोशिश होती है कि अपनी जो है वो मसरूफियत ख़त्म ना की जाए, बच्चों के को एंगेज ना किया जाए, उन्हें मोबाइल पकड़ाया और बिठा दिया और तो आहिस्ता आहिस्ता वो मोबाइल के एडिक्ट हो गए। यही चीज़ें आगे चल के जो है वो मतलब माशरे में बिगाड़ पैदा करती हैं। बिल्कुल। और दोनों केसेस को सेम ही देखा जा रहा है। तो नुमान भाई मैं सिर्फ उस केस पे दोबारा आऊँगा कि क्या तफ्तीशी टीमों की अलीना की बहन से और इसकी जो फैमिली से उनकी मुलाकात हुई तो कुछ चीज़ें सामने आई अलीना के हवाले से, ऐसी बातें वो बताती होगी अपने पेरेंट्स को या अपने बहनों को, अपने भाइयों को, कोई मसला मसाइल था? नहीं, उसमें उन्होंने ये ज़रूर बताया कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाती थी, एग्रेसिव हो जाती थी और इसी तरह इसने वहाँ पे भी अपने आप को कुछ खाने की कोशिश की थी बाहर, तो इसलिए ज़्यादातर ये बात नहीं करती थी। मैं अपनी फैमिली में ही रहती थी लेकिन एकदम ये बिल्कुल सबसे अलग हो जाती थी। तो इस तरह के इसके कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो जो उसको यहाँ तक ले आया। अब इसमें जो मेन पुलिस के पास जो सामने तफ्तीश में चीज़ आई वो यही आई कि इसका मकसद जो था वो था कि मेरे रास्ते से सब हट जाएं, मैं आज़ाद हो जाऊं। मतलब इसमें कोई ड्रग्स की कोई एडिक्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं आई? चीज़ नहीं थी। उसको भी शायद ये लगा जिस तरह इछरे वाला केस था कि मेरे बच्चे, मेरे खामन मेरी आज़ादी में रुकावट हैं। लेकिन अब ये कुछ चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें शायद फैमिली भी खामोश रहे, पुलिस भी खामोश रहे, लेकिन हतमी तौर पे क्योंकि अब जो फॉरेन मीडिया उसकी भी नज़र है इस पर, तो इस केस को वो एक जो इनिशियल के बाद
एक फाइनल रिपोर्ट है कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव, वो ज़रूर देगी पुलिस। लाहौर पुलिस और उनके आला अफसरान जो हैं वो इसकी तफ्तीश में, क्योंकि आपने जो व्लॉग किया उसमें आपने जिक्र किया कि SSP और DIG तक के लोग जो हैं उस रात इकट्ठे होकर बैठते हैं और उस पर बाकायदा तौर पे नासिर डोगर के हवाले से डिस्कशन होती है। इतना हाई प्रोफाइल केस था, तो क्या अमेरिका के लोगों ने रब्ता किया पाकिस्तान लाहौर की पुलिस से, पाकिस्तान की पुलिस से? कोई वो इस बारे में भी मतलब इंफॉर्मेशन रख रहे हैं? नहीं, देखें, इसमें जो पहला दिन था उस वक्त तो जो ऑपरेशन की टीम थी, DIG ऑपरेशन और जो SSP और SP जो ऑपरेशंस के थे, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, ये इन्वेस्टिगेशन के पास चली गई। जो DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा, वो खुद छुट्टी पे थे, तो उस दौरान SSP जो मोहम्मद नवीद हैं वो इस केस को सारा देखते रहे। उनका DIG ज़ीशान रज़ा वापस आए हैं तो उनका भी यही कहना था कि इस केस में क्योंकि फ़ॉरेन मीडिया की नज़र है, उन्होंने राब्ता तो नहीं किया, ना इनसे पूछा है अभी। जिस तरह जो एक लास्ट केस हुआ था तो एम्बेसीज इन्वॉल्व हो गई थी, इसमें ऐसी एम्बेसीज इन्वॉल्व नहीं हुई। लेकिन वो कहते हैं कि इसको हम फाइनल रिपोर्ट जो है वो एक दफ़ा वो बनाएंगे कि जिसमें किसी को डाउट ना हो। तो इसलिए थोड़ी जो फ्रांजिक और PFSA और इनकी जो चीज़ें रहती हैं आने वाली केमिकल एग्जामिन की, वो आ जाए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो उसके बाद हम इसको फाइनल जारी कर देंगे। आखिर में नासिर का क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या होगा? क्या उनको इजाज़त मिल जाएगी कि वो दोबारा अमेरिका वापस चले जाएं, या जब तक ये केस सुलझेगा नहीं उनको पाकिस्तान में रहना पड़ेगा? देखिए, इस केस को अगर देखा जाए ना, इस केस में काफ़ी चीज़ें पुलिस को पहले ही क्लियर हो गई थी। नासिर पर डाउट था, नासिर की वजह से नासिर को इस केस का मुद्दई नहीं बनाया गया। इस केस में पुलिस खुद मुद्दई बनी है, और पुलिस की मुद्दईयत में होते हुए नासिर को अगर उन्होंने कहा है कि आपकी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे, तफ्तीश में शामिल ज़रूर हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उसे इजाज़त मिल जाएगी। अब जो है पुलिस रास्ता उसकी तरफ ही बना रही है, जिनके कैप्सूल्स और ये जो चीज़ें इसके घर तक कैसे पहुंची हैं उस पर काम हो रहा है अब। देखिए, इसमें जो ये स्टोरी है, इसमें माँ कातला है अगर, तो वो ख़ुद भी मकतूला हो चुकी हुई है, मैं उसने खुदसूजी कर ली हुई है। अब इसके पीछे हकाइक क्या थे, किस वजह से उसने किया, अब सिर्फ इस चीज़ का सामने आना बाकी है। उसमें मैंने आपको जिस तरह बताया इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, वो सामने आ जाएंगे। पुलिस उनको फाइनलाइज कर रही है क्योंकि केस तो सारा क्लियर है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि बच्चों को ज़्यादा क्वांटिटी में जहर चला गया हो, या इसने खुद ज़्यादा खा लिया हो, इस तरह मतलब इस सवाल को भी मद्देनजर रखा गया बीच में कि शायद आइसक्रीम में पहले से ही जहर शामिल किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आइसक्रीम में पहले से शामिल नहीं था, क्योंकि वहाँ से वो कैप्सूल्स वगैरह और वो जहर जो है वो उन्हें मिल गया हुआ है। और वो जितनी ड्यूरेशन में जहर असर करता है 20 से 25 मिनट में, उस सारे टाइम स्पैन में वहाँ पे नासिर मौजूद नहीं था। सिर्फ सवाल ये था उस वक्त कि आया कहाँ से। उसके लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक बंदा आ चुका हुआ जिसने ला के दिया। अब उसने क्यों ला के दिया, खातून ने उसे इंसिस्ट किया या उनका कोई आपस में ताल्लुक था, कैसे राब्ता हुआ, कैसे राब्ता हुआ, क्या था, है इनकी कोई फैमिली का ही बंदा, तो वो चीज़ सिर्फ क्लियर करना बाकी है कि इस सारी खुदसोजी के पीछे और बच्चों की हलाकत के पीछे मेन पॉइंट क्या था। खातून की आज़ादी थी, किसी और की तरफ जाना था, या कोई जायदाद का झगड़ा था, ये चीज़ सिर्फ क्लियर होना बाकी है। ये चीज़ क्लियर होना बाकी है। नुमान भाई, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे रूही न्यूज़ के अवाम को? वो क्या समझें इस केस के बारे कि ऐसे लोगों को, और ये जो इस हद तक ख़वातीन चली जाती हैं कि अपने बच्चों की जान ले लेती हैं, क्या पैगाम देंगे लोगों को कि किस तरह इस माशरे में अच्छे तरीके से जिया जा सके? देखिए, सबको मेरा तो यही पैगाम है कि ये सारी जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसकी मेन वजह ये है कि हमारी दीन से दूरी है। सबसे पहले जिस तरह हमें इस्लाम में बताया गया है कि एक खातून अगर हैं तो उनके लिए पहले उनके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उसके बाद खामंद है, फिर बच्चे हैं। एक तरीक़ाकार ज़िंदगी का दिया गया है जो कि उससे जब हटते हैं और जो उनको पाबंदियाँ एक दीन के मुताबिक दी गई हैं, उससे जब आज़ादी की तरफ आते हैं तो फिर उसमें ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। जब आप अपनों को छोड़ कर गैरों को अपनाने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसी कई चीज़ें सामने आएंगी जो कि इस माशरे में अब आ रही हैं। तो सबसे पहले अपने घर वालों को प्रायोरिटी पे रखें। कोई भी गैर आपके उतना करीब नहीं हो सकता जितने आपके घर वाले हैं, तो उनको खुदारा इग्नोर ना करें। अपने बच्चों की तरबियत खुद करें, जिस तरह आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत की थी, उनकी तरबियत मोबाइल और इस तरह जो मुआशरा है उससे ना होने दें, उससे ना होने दें। बिल्कुल नाज़रीन, आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी और हमारे साथ
टच रहिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसकी केस की बाकायदा जो तफ्तीश होगी, जो इसका लास्ट इसका निकलेगा, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी कुछ ही दिनों में सामने आ जाने वाला है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।